हेलो चुन्नू मुन्नू, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है बिजनेस स्टडीज का। उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है। जो छोटा सा पोर्शन कौन सा है सर? तो सर हमारा जो छोटा सा पोर्शन है वो है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। ठीक है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर जो आपके नोट्स है उसके अंदर मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए जो इसके अंदर यहाँ लिख रखा है उसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, जिसको आप देख सकते हो अच्छे से, नहीं जबकि बहुत अच्छे से। और ये अपने जो नोटबुक है, ठीक है, या फिर जो बिजनेस जो आपके नोट्स है, उस नोट्स के चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पर जो स्पेस है, वहां पर जो स्पेस है उस स्पेस पर फीचर्स लिखकर इसको लिख लेना। वापस बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो फीचर वाला पोर्शन है वो मिसप्रिंट हो गया है। तो जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है तो वहां पर 2 से 3 पेज आपको लीव मिलेंगे, है ना। नॉर्मल पेज है, उस नॉर्मल पेज पर अच्छे से इसको लिख लेना, भूलना मत, अभी भी बोल रहा हूं। तो फीचर्स की बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। द मेन फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, तो फर्स्ट फीचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट फीचर की बात करते हैं। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ये है फर्स्ट फीचर। सेकंड बात करते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। थर्ड पॉइंट इंटर रिलेशन, अनसर्टिनिटी, डायनेमिक। ठीक है, एक एक को पढ़ते हैं अच्छे से, नहीं जबकि बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment include all the forces, institution and factor which are external to business organization। अपन ने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपन ने देखा था कि सर कुछ फोर्सेस होती है। क्या होती है? कुछ फोर्सेस होती है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती है, उनको बोला गया है एक्सटर्नल फोर्स। और मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, किसके? बिजनेस के। जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, क्या वो आपके कंट्रोल में है? क्या नहीं सर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो सारे फोर्सेस, क्या बोला मैंने? वो सारी फोर्सेस जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है उनको बोला गया है एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बोला गया है बेटा? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो क्या बता रखा है? बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोस फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा जो बाहर के जो फैक्टर्स है उसको बोला गया है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आता है सीबीएसई वालों, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं? आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होती है और कुछ जनरल फोर्सेस होती है। स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स के अंदर मेजर क्या डिफरेंस है? स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होती है जो पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट करती है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक फोर्स। और जनरल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, उसको बोला जाता है जनरल फोर्स। समझ में नहीं आया? बेटा ध्यान रखना, स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री है उनकी जो फीस है वो क्या कर दी? फिक्स्ड कर दी। क्या कर दी? फिक्स्ड कर दी। तो क्या सबकी की? क्या नहीं, खाली किसकी बात की? खाली कोचिंग इंडस्ट्रीज की बात की। तो जितने भी कोचिंग वाले हैं उनकी अब फीस जो अमाउंट ले रहे थे वो बच्चों से, वो क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो ये हो गया स्पेसिफिक फोर्स। कौन सा हो गया? स्पेसिफिक फोर्स। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी जब से हुई, तो जितने भी सब ऑर्गेनाइजेशन के पास में जितने भी लोग थे उनके पास में जो 2000 का जो नोट था, जो पिंक कलर का बड़ा सा जो नोट था, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया। तो क्या ऐसा है क्या कि खाली तुमसे ही किया या फिर मेरे से नहीं किया? नहीं, सबसे जनरल फोर्स। कौन सी फोर्स? जनरल फोर्स। और स्पेसिफिक फोर्स एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी पर इफेक्ट करती है, और जनरल फोर्स पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द बिजनेस enterprises directly and immediately in their day-to-day working. This include
सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर्स, ये एग्जांपल अच्छे से पता होना चाहिए। फिर जनरल फोर्स आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल द एंटरप्राइजेस एंड इफेक्ट द इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। ठीक है, अब है इंटर रिलेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है इंटर रिलेशन। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर, क्या बोला, ऑल द forces and the factor of business environment are interrelated to each other. For example, youth towards western culture and demand of the fast food is increasing. Interrelated का क्या मतलब होता है कि जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो जितने फैक्टर्स है, जितने फोर्सेस है, वो इंटर रिलेटेड है। यानी कि कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं बेटा जैसे कि एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिमिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके कह सकते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटीज के, वो इंक्रीज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहे हैं। या फिर आज की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट की वापस क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग अलग डायमेंशन है जो, और जो फैक्टर्स है, जो फोर्सेस है, वो इंटर रिलेटेड है। एक बिजनेस कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ता है तो उसकी वजह से दूसरा भी ऊपर बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी जो सर्विस सेंटर है वो भी तो इंक्रीज होंगे। भाई आज आप टेक्नोलॉजी लोगे, बाई चांस कुछ भी एरर आ गई तो क्या करोगे, फेंकोगे थोड़ी, क्या अरे रिपेयर ही कराओगे, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो एक बिजनेस बढ़ता है उसके साथ में दूसरा उसका जो कह सकते हैं कि सप्लीमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, फिर ये डायनेमिक, डायनेमिक का अच्छा सॉरी अनसर्टेनिटी, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये इन दोनों बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, डायनेमिक और अनसर्टेनिटी। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, चेंजेस, और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, देखना एक बार पढ़ लो, फिर मैं समझा देता हूं। It is very difficult to predict the changes of a business environment, as environment is changing very fast. For example, in IT fashion industry, frequent and the fast changes are taken place. सर समझ में नहीं आया, अरे इसलिए तो मैं हूं तुम्हारे लिए। अनसर्टिनिटी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलेगा, अनसर्टिनिटी एक बार वापस पढ़ते हैं। It is a very difficult to predict the changes of business environment, as environment is changing very fast. For example, in IT fashion industry, frequent and fast changing are taking place. सर समझ में नहीं आया। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजेस है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या ये मेजर कर सकते हो कि कितना चेंज हो रहा है, नहीं। तो डायनेमिक का क्या मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंज हो रहा है, चेंजेस को क्या बोला गया, डायनेमिक। और अनसर्टिनिटी और डायनेमिक का डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है। अनसर्टिनिटी बोलता है जो चेंज हो रहा है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसको बोला गया है अनसर्टिनिटी। और डायनेमिक का क्या मतलब होता है, चेंजेस। अब पढ़ो डायनेमिक। Business environment is highly flexible and keep changing. It is not static or rigid. That is why it is essential for monitor and scan of a business environment continuously. ठीक है, डायनेमिक का क्या मतलब होता है, चेंजेस, लेकिन अनसर्टिनिटी का मतलब होता है कि जो चेंजेस हो रहे तो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उन चेंजेस को आप मेजर नहीं कर सकते, उन चेंजेस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाता है अनसर्टिनिटी। बेटा क्या बोला जाता है, अनसर्टिनिटी। फिर है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, सर वही ना, वो हमारे गांव में एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो सिटी के अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो वाला कॉम्प्लेक्स। हाँ वैसा भी समझ सकते हो थोड़ा थोड़ा। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज, although it is easy to scan the environment, but it is a very difficult to know how these changes will influence the business decision. Sometimes changes may be minor, but it might have a large impact. For example, a change in government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income of a company by the large amount. कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि
बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक शॉर्ट कंसेप्ट नहीं है। कोई एक चीज, छोटी सी चीज के अंदर अपन चेंज करते हैं तो पूरा वास्ट चेंज होता है, हर चीज कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होती है। अब खाली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 5% से टैक्स बढ़ा रहा है, अब इससे कहीं ना कहीं इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा लोगों के, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हर बिजनेस एक बार का हिल जाएगा, हर बिजनेस एक बार का हिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ, ठीक है। फिर है रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज ए पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल एंड, इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिविटी क्या बोल रहा है, रिलेटिविटी पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज ए पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, दे there may be more demand for sarees in India as compared to USA, UK. Some condition in the environment may be differ, effect on the different enterprises. For example, when consumer organization found pesticides, spelling गलत, उसको काट दो, ठीक है। डिफरेंट इंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल व्हेन कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स, भाई कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स कहां पर आपका कह सकते हैं कि इसका डिमांड कब बढ़ती है, ठंड में या गर्मी में? अरे भाई सर समर के अंदर डिमांड बढ़ती है, ठीक है। इट केम एज द कांस्टेंट कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी फॉर द जूस इंडस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कहीं ना कहीं रिलेटिविटी की, किसकी बात करते हैं बेटा, रिलेटिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिलेटिविटी की बात करते हैं। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, कहीं रिलेट करता है और कहीं चेंज होता रहता है, ठीक है। भाई आज राजस्थान का जो कल्चर है, जो राजस्थान का कल्चर है, क्या वही गुजरात में है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं आपको चेंज मिलेगा, कहीं कहीं ट्रेडिशनल के अंदर चेंज मिलेगा, फूड के अंदर चेंज मिलेगा। फिर और आगे जाओगे आप, अब आप अमेरिका को इंडिया से कंपेयर करोगे तो क्या सेम है क्या? नहीं, तो ये क्या है, रिलेटिविटी, क्या है बेटा, रिलेटिविटी, ठीक है। तो यहां पर आपके जो फीचर्स होते हैं, किसके फीचर्स, क्या मेरे फीचर्स, क्या आपके फीचर्स, या बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स? तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म होते हैं। अभी भी बोल रहा हूं कि ये वाला पोर्शन है जो आपके जो नोट्स हैं उसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो जहां पर चैप्टर नंबर 3 खत्म हो रहा है उसके पीछे जस्ट में आपको जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा, पूरा व्हाइट पेपर पूरा ब्लैंक दिया गया है इसी के लिए आपको। तो वहां पर प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स है उन फीचर्स को अच्छे से लिख लेना। एक बार मैं साइड हो रहा हूं, एक बार साइड में सब अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लो उसका, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टीएमडीए से और कुछ भी इश्यू आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ज्यादा डाउट हो तो ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा।